7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड दे रखा है, तो आप स्केल से क्या करोगे, 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड आपने कॉपी पे खींच लिया। ठीक है, क्या करना है, इसे 5:8 में विभाजित करना है। अच्छा, मैं अगर इसको कहता कि मान लो एक लाइन दे रखी है और उसका क्या करना है, 1:1 करना है। 1:1 का क्या मतलब हुआ, दो बराबर हिस्से हो गए। 1:1 का मतलब क्या हुआ, 2 बराबर हिस्से हो गए। ठीक है, अगर मैं कहता कि 2:2 करना है तो क्या होता, अनुपात क्या होता है, देखो 1:1 का मतलब क्या होता है, 1/1। ठीक, 2:2 का मतलब भी क्या होगा, 2/2। तो 2/2 करूंगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 2/2 कितना आएगा, 1:1। मतलब जब किसी भी चीज के हम क्या कर रहे हैं, 2 हिस्से कर रहे हैं और दोनों हिस्से क्या हैं, बराबर हैं। 2 उसके पास, 2 मेरे पास, 3 उसके पास, 3 मेरे पास, तो मतलब वो तो क्या कर रहे हैं, फिर हम 1:1 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये अगर 5 सेंटीमीटर लंबी होती और इसका क्या करना है, 1:1 करना है, तो कितना रहेगा, 2.5 पे निशान लगा दें, तो ये तेरा हिस्सा हो गया और ये तेरा हिस्सा हो गया। ठीक है, अब कुल हिस्से कितने हुए थे उसके, जब हमने 1:1 किया तो 2 हिस्से हो गए थे। जब हमने 1:1 किया तो इसके हिस्से कितने हुए थे, 2 हिस्से हुए थे। ठीक है, अब इसके हिस्से कितने होंगे, इसको किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8 में विभाजित करना है। यानी कि इसके 2 हिस्से करने हैं, जिसमें से एक हिस्से के पास कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए और दूसरे के पास कितने होने चाहिए, 8। तो इस लाइन के कितने बराबर हिस्से करने पड़ेंगे, 13 करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे, 13 में से क्या होगा, 5 पहले वाला रख लेगा, 8 आगे वाले को दे देगा। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि हम अब ये लंबी कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है रेखाखंड की, कितना है, 7 अब इसके हम 13 हिस्से कैसे करें। मान लो अगर मेरे को एग्जैक्ट दे रखा होता, 4 सेंटीमीटर दे रखा है और कहता कि 2 हिस्से करने हैं, तो फिर तो मैं 2 पे निशान लगा देता, 2 हिस्से हो जाते। लेकिन अब करने क्या है कि इसके 13 हिस्से करने हैं। क्यों, क्योंकि किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8। तो ऐसा करेंगे कि इस लाइन के हिस्से नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से एक लाइन और खींचेंगे और उसके बराबर हिस्से करेंगे। ठीक है, वो लाइन इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है। तो इसी यहां से शुरुआत करते हैं और नीचे की साइड में एक लाइन खींच देते हैं अपनी मर्जी से, उधर एरो लगा दिया, मतलब ये लाइन कहीं तक भी जा सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, मुझे हिस्से करने कितने हैं, 13। अपनी प्रकार खोलो अपनी मर्जी से, यहां से शुरू कर दो, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, आगे और चलेगा तो और चला दो, 12वां और 13वां कर दो, करो करो, साथ साथ में करते रहो। ठीक है, हिस्से कर रहा हूं, शुरुआत कहां से हुई है, ए से शुरुआत हुई है। कहां से शुरुआत हुई है, ए से। तो ये जो हिस्सों के नाम आएंगे ये ए से शुरुआत होंगे, तो क्या हो जाएगा, A1, करो, करते जाओ, लिखो, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी करो। बेटा जिसके पास है वो अपना काम करते रहो, जिसके पास नहीं है वो आराम से देख लो। ठीक है, हिस्से प्रकार की चौड़ाई आपकी अपनी मर्जी है,
आप कम ले सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो, वो आपके पेज के हिसाब से है कि पेज के ऊपर आपका ये लाइन, नीचे वाली लाइन आ जानी चाहिए, और नीचे वाली लाइन कहाँ तक खींचनी है वो भी आपकी मर्जी है। चाहे आप इसको थोड़ा सा इसके नज़दीक भी ले सकते हो, इससे थोड़ा सा दूर भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। होना क्या चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, यानी कि 90 से कम कम की ये आपका एंगल होना चाहिए। क्या किया, 13 हिस्से किए थे, इस लाइन के 13 हिस्से होने हैं। पहला पॉइंट कहाँ से जुड़ा है, ए से जुड़ा है, तो इसका मतलब जो आखिरी 13वां जो हिस्सा है वो किससे जुड़ना चाहिए, बी से। तो आपने क्या किया, एक डॉटेड लाइन से बी को और A13 को मिला दी। ठीक है, अब इसको किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8। अगर मैं यहाँ से लेना स्टार्ट करूँ तो मुझे कितने हिस्से लेने हैं, पहले कितने, जो पहले लिखा है वही लेना है। कितने लेने हैं, 5 लेने हैं। तो पहला हिस्सा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, यानी यहाँ तक का हिस्सा मुझे लेना है। ठीक है, तो जो आपने A13 को B से मिलाया, A13 के ऊपर प्रकार रखो देना मुझे। A13 के ऊपर प्रकार रख के आप अपनी मर्जी से एक चाप लगा दो, जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। लगा दी क्या? उतनी ही प्रकार खुली हुई A5 पे रखो और चाप लगा दो। आगे समझ में? आपने, आपकी मर्जी चल रही है क्या कि A13 पे प्रकार रख के आप अपनी मर्जी से इसको खोला और आपने एक चाप लगा दी। उतना ही खुला हुआ A5 पे रखा और आपने चाप लगा। ठीक है, कर लिया क्या? अब जो आपने चाप लगाई, मान लो ये चाप लगा दी, तो इस चाप की क्या करनी है, आपको चौड़ाई मापनी है। क्या करनी है? तो चौड़ाई कैसे मापोगे, प्रकार यहां पर रख लो और दूसरा कहां तक काट रही है वो यहां तक माप लो। माप लो, इसको माप ली क्या? उतनी ही मापी हुई जो आपने A5 पे लगाई थी, A5 पे लगाई थी ना सेम, तो उतनी ही मापी यहां पर रखकर और इसको काट दो। कट गई? A5 को और ये जो आपने कट किया है इसको मिला के, ठीक है, इसको मिला के आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो ये ऊपर वाली लाइन को कहीं ना कहीं पर काटेगी, उसका नाम हम क्या दे देते हैं, C दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? सही है या गलत है वो कैसे पता लगेगा कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन आई है ये बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समांतर। तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए, बिल्कुल समांतर आनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं पे आपको ये कम ज़्यादा होती हुई दिखाई दी तो फिर आपका गलत है, कहीं ना कहीं पे आपने चाप वगैरह लगाने में आगे पीछे कर दिया। ठीक है, क्या जरूरी है, पेंसिल बिल्कुल छिली हुई होनी जरूरी है। ठीक है, जो पॉइंट लगाते हो बिल्कुल बिल्कुल छोटे पॉइंट लगने चाहिए। जो आप लाइनें खींचती हो वो भी एक ही बार आनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर बार नहीं, 2-3 बार लगाने पे वो आपका गलत हो जाएगा। हुआ क्या यहां तक? क्या किया, AB 7.6 सेंटीमीटर ले लिया आपने। A से नीचे की तरफ एक किरण आपने खींची AX के नाम की, जो इसके साथ क्या बना रही है, न्यून कोण बना रही है। क्या बना रही है? न्यून कोण का मतलब क्या होता है, कोण क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो ये आपको लगभग क्या है, 90 से कम ही बनाएंगे। ठीक है, तो AX के ऊपर हमने क्या किया है, A13 तक निशान लगाए हैं, चिन्ह लगाए हैं, इस प्रकार लगाए हैं कि A1 बराबर है A1A2 बराबर है A2A3, इस प्रकार से। ठीक है, फिर क्या किया, जो लास्ट वाला निशान लगाया हमने A13, तो A13 को हमने किससे मिलाया, B से मिलाया। आगे बात समझ में? इसके बाद में क्या किया, यहां पर प्रकार A13 पर प्रकार रख के अपनी मर्जी से प्रकार खोल के आपने चाप लगा दी, जिसने इस लाइन को भी काटा और इस लाइन को भी काटा। उतना ही प्रकार खुला हुआ कहां पर रखना है, रखना कहां पर है, क्यों रखना है, क्योंकि अनुपात क्या दे रखा है, 5:8। तो पहले कितने हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे, 5 वाले पहले आएंगे। तो हमने क्या किया, A5। अगर इसी का उल्टा होता, क्या 8 अनुपात क्या होता, 5, तो फिर कहां पे लगता, A8 पे लगता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, 5 है, तो A5 पे किया। जो आपने यहां पर प्रकार खोल के चाप लगाई थी उतनी ही प्रकार खोल के आपने यहां पर चाप लगा दी।
जितनी वहां पर उतनी ही यहां पर, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है, चाप की चौड़ाई मापनी है। चौड़ाई ऐसे मापी जाएगी, प्रकार यहां पर रखी और ये कहां तक खुलती है, ठीक है, यहां तक खुला, उतना ही यहां पर रखकर और चाप लगा दी। ये कट कर गया, कट करके इस A5 को इससे मिलाते हुए आगे बढ़ाया, जिसने AB को कहां पे काटा, C पे काटा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा कोण के बराबर कोण बनाना। कोण के बराबर, जैसे ये है, ठीक है, यहां पर ये है, इसके समांतर एक लाइन और खींचनी है। तो समांतर लाइन खींचने का तरीका यही होता है क्या, कि प्रकार खोल के चाप लगा दो, आगे और कोई बिंदु लो, वहां पे प्रकार खोल के चाप लगा दो, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करो, ये जो चाप आपने लगाई इसकी चौड़ाई मापो, इसकी चौड़ाई मापो, इसको आगे बढ़ा दो, कोण के बराबर कोण आ जाता है। सिर्फ ये यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करता है। क्यों, इसके सीधे 13 हिस्से मैं कर नहीं सकता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन अपनी मर्जी से ली, चाहे कोई बच्चा छोटी ले सकता है, कोई बच्चा बड़ी ले सकता है, कोई इसके नज़दीक ले सकता है, कोई दूर ले सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किस रेशो में डिवाइड करना था, 5:8। तो कुल कितने हिस्से करने हैं, दोनों का जोड़ करना है, कितने हिस्से करने हैं, 13। तो वो 13 निशान मैंने यहाँ पर लगा दिए। ये 13 के 13 निशान क्या होने चाहिए, बराबर है ना, आपने बराबरी तो लिए, वो चाहे आपने प्रकार कम खोला है ज़्यादा खोला है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 13 हिस्से कर दिए, आखिरी 13वें हिस्से को किससे मिलना चाहिए, आखिरी पॉइंट से मिलना चाहिए, मिला दिया। अब बात आ जाती है कि रेशो क्या चाहिए, 5:8। तो कहां पर A5 का नंबर पड़ेगा, ठीक है। A13 पे प्रकार रख के चाप लगा दी, उतनी ही खुली, उतना ही प्रकार खुला रख के A5 पे प्रकार रख के चाप लगा दी, ठीक है। फिर चाप की चौड़ाई मापी आपने, उतनी चाप की चौड़ाई माप के यहाँ पे काटा, A5 को वो जो काटा था उसको मिला के आगे बढ़ाया, जिसने AB को कहां पे काटा, C पे काटा। तो AC कितना आ गया, 5, और CB कितना आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5:8 में। आगे समझने क्या। अगर इसी की जगह देखो 1:2:3 करना होता, तो इसका मतलब कितने हिस्से हो गए, पहले हिस्से में कितने होंगे, 1, दूसरे हिस्से में कितने होंगे, तीसरे हिस्से में कितने होंगे, कुल कितने हिस्से हैं। तो यहां पर क्या हम क्या करेंगे, 6 करेंगे। छठे हिस्से को किससे मिलाएंगे, B से। छठे हिस्से को किससे मिलाएंगे, अब पहले हिस्से में कितना है, A1 पे चलेगा, और दूसरे हिस्से में कितना है, 2। 2 हिस्से हैं, तो 2 हिस्से कौन कौन से हो जाएंगे, A2 और A3, ये 2 हिस्से हो जाएंगे ना भाई। पहला हिस्सा तो ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 2 जगह पे काम करना पड़ेगा, कहाँ पे, A1 पे काम करना पड़ेगा, A3 पे। काम वही करना है जो ये किया है, कि लास्ट वाले पॉइंट को B से मिलाना है। जितनी चाप यहाँ पर लगाओगे उतनी चाप ही A3 पर लगा देना, उतनी चाप ही A1 पे लगा देना। फिर जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई वहाँ पे रख के काट देना, वहाँ पे रख के काट देना। बस आगे बढ़ाओगे तो वो 2 जगह कट जाएगी, 2 जगह कट जाए तो वो नाम C दे देना, D दे देना। तो पहला अनुपात 1 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, 2, तीसरा कितना हो जाएगा, 3। तो एक लाइन के इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने ही करवाएं, ठीक है। लेकिन आपकी 10वीं क्लास में क्या है, सिर्फ 2 ही हिस्से करवाने हैं, 5:8 दे देगा, 4:3 दे देगा। तो लिखो, आपका नया सवाल है, 9 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 4:3 में विभाजित करना है। ये करके दिखाओ मुझे। 9 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 4:3 में विभाजित करना है। उससे पहले एक बार रुको, जो ये काम किया है, ये काम आपने किया क्या क्या है वो मुझे समझा दो। उससे पहले बताओ, सबसे पहले क्या किया आपने, तो जो आपने काम किया है किस तरीके से किया है, इसकी आपने क्या की है, रचना की है, इसको ड्रा किया है ना आपने। तो ड्रा किया तो रचना किया, तो रचना किया कैसे है, तो पहला पॉइंट आपने सबसे पहले काम क्या किया, किसने, हमने कितना, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, हाँ नाम देना पड़ेगा ना,
रेखाखंड ए बी लिया खींचा बनाया, वो आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काम क्या किया? हाँ बोलो। बिंदु ए से ऊपर की ओर या नीचे की ओर? बिंदु ए से नीचे की ओर किरण ए एक्स ली, जो रेखाखंड के साथ न्यून कोण बनाती है, ठीक है। या फिर न्यून कोण, वो आपकी जो लाइनें है ना, वो आप अपनी मर्जी से उसको जो बनाना कैसे, वाक्य कैसे बनाना है, वो आप अपनी मर्जी होती है। क्या कि बिंदु ए से नीचे की ओर क्या बनाते हुए? न्यून कोण बनाते हुए एक किरण ए एक्स ली, खींची या जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या किया आपने? तीसरा काम क्या किया आपने? किरण के कभी भी 13 हिस्से नहीं होंगे। किरण क्या है? इनफाइनाइट है। सिर्फ क्या किया आप 3 निशान लगा सकते हो, कितने निशान आपने लगाए हैं, ठीक है। तो किरण ए एक्स पर, किरण ए एक्स पर A1 से A13, A1 से A13 तक चिन्ह इस प्रकार लगाए कि ये चिन्ह कैसे लगाया आपने? हाँ, ए से A1 बराबर है A1 से A2 बराबर है A2 से A3, आगे चलता रहेगा। आगे समझ में क्या? ठीक है, निशान लगा दिए। उसके बाद में क्या किया आपने? चाप कहाँ खींची? नहीं, उससे पहले और कुछ भी किया होगा। A13 को B से मिलाया, A13 को B से मिलाया। अब क्या किया? A13 पर चाप लगाई, फिर वो A5 पे चाप लगाई, फिर इस चाप की चौड़ाई मापी, फिर इसके बराबर काटा। वो काम एक ही लाइन में चल जाता है। क्या कि A13 पे बने कोण के बराबर A5 पे कोण बनाया, ठीक है। वो एक ही लाइन में काम चल गया, जितना वो हमने सारी महाभारत की थी। क्या कि A13 पे बने कोण के बराबर हमने A5, बिंदु A5 पर कोण बनाया, जिसने AB को बिंदु C पर काटा। क्या लिखूं? A13 पर बने कोण के समान A5 पर कोण बनाया, जिसने AB को बिंदु C पर काटा, ठीक है। आगे समझ में क्या ये? तो आपको मिल गया इस टाइम पे। इस प्रकार हमें AC और CB प्राप्त हुई, AC और CB प्राप्त हुई, जो 5:8 में है, ठीक है। इन लाइनों में वाक्यों में व्याकरण ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, ठीक है। ये हिंदी लैंग्वेज नहीं है हमारा, किसका है ये? मैथ है हमारे पास। सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझाना है कि है भाई हम ये काम कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से काम हमने किया है। ग्रामर हमारी अपने आप माफ़ कर देगा वो, ठीक है। आगे समझ में क्या ये? तो यहाँ पर लाइन कितनी भी लंबी हो, अनुपात कुछ भी दे रखा हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। जरूरी है कि चुनना कौन सा पॉइंट है। A5 मैंने क्यों चुना?
क्योंकि जो पहले आ रहा था वही चुना जाएगा। ठीक है, अगर 5:8 है तो पहले 5 चुना जाएगा, अगर 8:5 होता तो जो मैंने अब आपको सवाल दिया है वो करके दिखाओ मुझे। 9 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 4:3 में विभाजित करना है और उसकी साथ साथ में रचना भी लिखनी है। ठीक है, आधे नंबर बनाने के, आधे नंबर लिखने के। अगर 4 नंबर का आएगा तो 2 नंबर इसके और 2 नंबर लिखने के। ठीक है, करके दिखाओ।